हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे एमएमई के चैप्टर 15 के असाइनमेंट के सेकंड क्लास में हम लोग, और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। देखना जरा, क्वेश्चन नंबर 20 में है ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस इन 3 डायमेंशनल स्पेस एंड ड्रॉ अ सेट ऑफ लेवल कर्व्स। तो ये दोनों ही हम लोग बच्चे कर रखे हैं कॉन्सेप्ट वाली क्लास में। अगर आप देखना चाहो तो वहाँ जाकर के देख सकते हो। 20 का ए में z इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स माइनस वाई, ये प्लेन मिलता था 3D में, और ऐसे मिलता था ये सेट ऑफ लाइंस। और बी में था हमारा z इज इक्वल टू रूट अंडर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये सेट ऑफ सर्कल मिल रहा था और ये कोन मिल रहा था ना। तो ये दोनों हम लोग कर रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 भी बच्चे डन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डाल करके देखा था, z की एक फाइनाइट वैल्यू आ रही थी, दैट मीन्स इट इज अ लेवल कर्व। ये भी डन है। क्वेश्चन नंबर 22 कौन सा? अच्छा, ठीक है ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21 का हम लोग सेकंड पार्ट करते हैं। इसमें दिखलाना है कि ऑल दी एंड दैट ऑल द लेवल कर्व्स ऑफ एफ मस्ट बी सर्कल्स एट द ओरिजिन। तो देखो तो जरा, हमारे पास जेड है, जेड इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 ले लेंगे। अब ये एक सर्कल के इक्वेशन को शो करेगा, ये हमें मतलब शो करना है कि ये सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा, और सबका सेंटर क्या होगा? एट दी ओरिजिन। तो अब देखो तो जरा कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चे, इसको करना था हमें कि हमें शो करना था कि इसमें सभी सर्कल ही होंगे। तो हमने z इज इक्वल टू जो था उसमें रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को ही पी ले लेना है, क्योंकि अगर इसको रूट पी लोगे तो फिर स्क्वायर करने में दिक्कत होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ पा रहा था। इसलिए हमने रूट को ही हटाने के लिए, रूट के प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए रूट वाली चीज को ही p मान लिया। अगर इसको p माना तो दिस होल इज व्हाट? p का स्क्वायर, p का स्क्वायर। तो आ गया p माइनस p का स्क्वायर प्लस 2, z इज इक्वल टू। अब z तो कोई ना कोई कांस्टेंट ही होगा ना, जब भी हम लेवल कर्व या कुछ भी बनाते हैं तो z इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं डालते, 0 1 2 3 4। तो z तो हाइट होती है। तो लेट z इज इक्वल टू k, लेट z इज इक्वल टू k। तो z की जगह जैसे ही हमने k डाला, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें p स्क्वायर का कोफिशिएंट है -1, p प्लस 2 माइनस k, तो ये पूरा हो गया c, ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c। तो p इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। फिर p की वैल्यू हम लोगों ने निकाली, इसको पूरे को c ले लिया, ये b हो गया, ये a हो गया। तो वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला फॉर्मूला लगा दिया हम लोगों ने, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। याद है सभी को? ये वाला फॉर्मूला लगा दिया तो p की वैल्यू आ रही है। अब देखो जरा, p की वैल्यू पूरा सॉल्व होकर के आई रूट अंडर 9 माइनस 4k। और ये तभी डिफाइंड होगा, ये तभी डिफाइंड होगा जब 9 माइनस 4k क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 4k जो है वो लेस देन इक्वल टू 9। तो k इज लेस देन इक्वल टू 9 बाई 4, k इज लेस देन इक्वल टू 9 बाई 4। अब देखो ये पूरी चीज आ गई है c कांस्टेंट। तो p इज इक्वल टू c आ गया। p की वैल्यू फिर से डाल दी, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर, सी स्क्वायर को भी तो एक कांस्टेंट मान सकते हैं, कांस्टेंट का स्क्वायर, कांस्टेंट में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट करना, ये सब क्या होता है? कांस्टेंट ही होता है। फिर x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर भी अरेंज किया। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमें शो करना है कि सारे लेवल कर्व जो होंगे वो सर्कल होंगे, जिनका सेंटर कहाँ होगा? कहाँ होगा? 0 0 पे। तो हो गया। आगे आगे बात समझ में सबको? हेलो, देखो यहाँ 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 यहाँ
पूरी इक्वेशन के लिए हमने जेड की जगह पे के डाल ही दिया था। अब पूरी इक्वेशन सॉल्वेबल तभी है जब के की वैल्यू इससे छोटी हो और ये वाली भी इक्वेशन सेटिस्फाइड होती हो। तो जब जो जरूरत पड़ता है, अगर के की वैल्यू निकालनी होती तो हम यही सॉल्यूशन सेम टू सेम करते, के की वैल्यू आ जाती। जब हमें एक्स और वाई का लोकस निकालना है, एक्स और वाई किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो वो यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, तो पूरी इक्वेशन को लेकर के चल रहे हैं। यहाँ पे डाला नहीं है जेड इज इक्वल टू के, पूरी इक्वेशन को ही तो सॉल्व किया है हमने, कोई छोड़ा थोड़ी है। ठीक है बच्चे, देखो के तो कुछ भी होगा ना, इस के का ध्यान से सुनो जो बता रहे हैं। आपने के की जगह 5, 10 कुछ भी डाला जिसके लिए आप लेवल का बनाना चाह रहे हो, उस के का यूज होगा यहाँ C1 निकालने में। देखो C1 क्या था, सी स्क्वायर, और C क्या था, दिस वन। तो इसमें तो आप के को यूज कर ही रहे होंगे ना। तो लेवल कर्व में इसमें भी कहीं ना कहीं के होगा, हिडन फॉर्म में के है लेवल कर्व वाला, हिडन के। आप उसको सॉल्व तो कर ही रहे हो। क्लियर? ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 भी कर दिया हम लोगों ने कि एक लेवल कर्व लाई कर रहा है उस पे। अब है क्वेश्चन नंबर 23, 22 भी डन है बच्चे, सिर्फ इसमें लेवल कर्व लाई कर रहा है ये हमें दिखलाना था, डन है। क्वेश्चन नंबर 23 आ जाओ। वेयर दी फंक्शंस आर कॉन्टिन्यूअस, शायद कॉन्टिन्यूअस का हम लोगों ने नहीं कर रखा है चैप्टर 15 में। तो ध्यान से सुनो बच्चे, जिस x और y के वैल्यूज के लिए राइट हैंड साइड कॉन्टिन्यूअस होगा उसी के लिए फंक्शन भी क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें दो पार्ट हैं, a एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस 8x स्क्वायर वाई टू द पावर 5 जेड माइनस एक्स वाई प्लस 8z। अब आप लोग मुझे बताएं कि क्या एक्स स्क्वायर वाई में कोई x और y हमें कोई पुट करने से मना कर रहा है कि आप x की वैल्यू ये नहीं डाल सकते, y की वैल्यू ये नहीं डाल सकते? कोई है ऐसी वैल्यू जिस पे ये ना भी आए, वैल्यू सॉल्व ही ना हो? नहीं बच्चे, नहीं समझा आप लोगों ने। यहाँ देखो, हम सबका स्क्वायर कर सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स का, और ऑल रियल नंबर्स को ऑल रियल नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो इस पार्ट ने कहा कि सारे रियल नंबर्स आ जाएंगे। इसने भी कहा कि एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू डाल दो, तो एवरी वैल्यू फ्रॉम, लेकिन ट्रिपल प्रोडक्ट ये बताएगा पहला वाला आर की सभी एक्स आर से आ रहे हैं, दूसरा वाला आर बताएगा R3, ये R3 थर्ड ऑर्डर का वेक्टर स्पेस है बच्चे। सेकेंड वाला आर ये बता रहा है कि y इससे आ रहा है, फर्स्ट वाला x के लिए है सेट और तीसरा वाला z के लिए। इसने भी कहा कि कोई भी एक्स वाई ले सकते, इसने भी कहा कोई भी जेड ले सकते, मतलब किसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है मल्टीप्लाई करने में, ऐड करने में, सब्ट्रैक्ट करने में। तो इसके लिए डोमेन क्या हो गया, अच्छा अगर आप डोमेन का सॉल्व कर पाते हो तो कॉन्टिन्यूअस का भी हो जाएगा। तो डोमेन इज r क्रॉस r क्रॉस r, कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। अब आप कहोगे कि मैम डिस्टर्बेंस किस टाइप के होते हैं, तो दो टाइप के होते हैं बच्चे। पहला है डिस्टर्बेंस जब रूट के अंदर में चीजें आ रही हों तो फिर वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और दूसरा है रेशियो में डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ना रूट है ना ही कहीं पर रेशियो है, तो इसमें सारे के सारे आ जाएंगे। ठीक है, हाँ नहीं नहीं, एक्स और वाई कौन कौन सा पुट कर सकते हो, एक्स में कोई भी डाल सकते हो, वाई में भी कोई भी डाल सकते हो, मतलब आप ऐसे ही पेयर की बात कर रहे हो। डोमेन में आप लिखोगे ऑल सेट ऑफ पॉइंट्स लाइक ए बी सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ट्रिपलेट्स होगा ये वेक्टर फॉर्म में। अब बी पार्ट पे चलते हैं, जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, अच्छा और डोमेन है तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कहीं कोई पॉइंट डोमेन से नहीं निकल पाया ना, तो कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, यानी कॉन्टिन्यूटी के लिए अलग से कुछ नहीं करना, जहां जहां फंक्शन जो है उसका डोमेन नहीं आता वही वही फंक्शन क्या होगा, डिसकॉन्टिन्यूअस होगा।
आई बात समझ में? अब देखो जरा सेकंड पार्ट, जी एक्स वाई इज इक्वल टू वाई माइनस एल एन एक्स, यहाँ से क्लियर हो जाएगा सब कुछ। नहीं, मैंने कुछ और ले लिया, ए बी सी डी है, मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन का ले लिया, एक मिनट। जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4। अब इसमें बताओ बच्चे क्या लॉजिक लगेगा? कॉन्टिन्यूटी के लिए क्या चेक करेंगे कि डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो नहीं है। तो देखो कॉन्टिन्यूटी के लिए ये देखेंगे, या पहले इसको जीरो ही करके देख लो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ रहा है। इट रिप्रेजेंट्स एक्स माइनस जीरो का स्क्वायर, वाई माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो ये सर्कल हो गया विथ सेंटर 0 0 एंड रेडियस 2, रेडियस 2, ठीक है। तो इस सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है उस पे हर जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, और वो पॉइंट्स हमारे डोमेन में नहीं है। डोमेन इज इक्वल टू ऑल एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब सर्कमफेरेंस पे नहीं है, बाकी सभी पॉइंट आ जाएंगे, मतलब उसके अंदर और बाहर सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, बस सर्कमफेरेंस नहीं आएगा। तो ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। अब कॉन्टिन्यूटी के लिए हमें स्टेटमेंट लिखना है ना, सो कॉन्टिन्यूअस एक्सेप्ट पॉइंट्स ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। कौन सा सर्कल? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर, ठीक है, नहीं 2 स्क्वायर। या आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि एक्सेप्ट द पॉइंट कॉन्टिन्यूअस, और ऐसे लिख दोगे एक्स एंड वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर बच्चे? हमने ये सॉल्व किया कि अगर जीरो के इक्वल कर देते तो पहले पॉइंट निकाल लो, पॉइंट्स टू बी एक्सक्लूडेड। कौन कौन से पॉइंट्स को हम हटाना चाहते हैं? पॉइंट्स टू बी एक्सक्लूडेड, वो पहले हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। पॉइंट्स टू बी एक्सक्लूडेड, तो एक्स, या आप इसको यहीं पे काट दो काट दो काट दो। अब समझ में आ गया, ये सर्कमफेरेंस पे नहीं होना चाहिए। दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते बच्चे, क्योंकि नॉट इक्वल टू का इक्वेशन सॉल्व करने में थोड़ा अजीब लगता है, इज इक्वल टू का हम लोग को आदत है, तो इसलिए इज इक्वल टू करके सॉल्व कर लेते हैं कभी कभी, और उस पॉइंट को निकाल देते हैं हम लोग अपने डोमेन से, ठीक है। ओके, अब ये जो पॉइंट है, क्या ये हमारा डोमेन का पॉइंट होगा? फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस देयर, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट लिया जाता है, क्योंकि हमें ना दो ही टाइप के फंक्शन पढ़ने हैं। आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो स्टेप फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इन सब में डोमेन का पॉइंट होता है लेकिन फिर भी डिसकंटिन्यूअस होता है, वो अलग बात है। लेकिन जनरली अगर हमें स्क्वायर रूट या रेशियो फंक्शन दिया होगा तो हम कॉन्टिन्यूटी वाले लॉजिक से ही करेंगे। जब फंक्शन ही डिफाइंड नहीं है तो वहाँ कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, ठीक है। पहले हम लोग डिफाइंड का चेक कर लेते हैं ना, जो पॉइंट हमारा डोमेन में ही नहीं है उस पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है बच्चे। हाँ हाँ कह सकते हैं, न्यूमरेटर में है ना तो कह सकते हैं। ओके, अब है इसका थर्ड पार्ट जो कि आप हाँ हाँ हाँ
हाँ ठीक है, ये कुछ और होगा जो कि एक्स वाई जेड तीनों पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। 4 इकोनॉमिक्स में तो कितने भी डायमेंशन का पॉसिबल है ना। मान लो कॉस्ट इज डिटरमाइंड बाय 10 यूनिट्स, तो 10 यूनिट्स का प्राइस जो है एक एक चीज के डिमांड को डिटरमाइन करेगा। मिल्क प्रोडक्ट में ही जैसे अगर हम घी खरीदने जाते हैं या चीज़ खरीदने जाते हैं, तो अगर 10 डेयरी प्रोडक्ट हमारे सिटी में सप्लाई हो रहा है, तो प्राइस ऑफ बटर ऑफ एनी पर्टिकुलर डेयरी कंपनी will depend upon price of butter of all the remaining 9 companies। तो वहां पर तो 9 और 10 और 9 और +1 खुद का 10 डायमेंशन का फंक्शन हो गया। तो इकोनॉमिक्स में पॉसिबल है बच्चे, ज्योमेट्रिकली 3 से ऊपर पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकली इसका कोई मीनिंग नहीं होता, लेकिन लॉजिकली होता है। ठीक है बच्चे, अब थर्ड देखो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो तो जरा, इसमें डिनोमिनेटर कहाँ कहाँ जीरो हो सकता है? और नहीं हो सकता, तो लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन। कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट ओरिजिन, ठीक है। फोर्थ, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 बाई वाई माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो जरा, इसमें भी डिनोमिनेटर इक्वल नहीं हो सकता जीरो के, नॉट इक्वल टू जीरो, तो y शुड नॉट बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यानी ये जो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये पैराबोला इसके कर्व पे नहीं होगा, इसके अंदर और इसके बाहर दोनों जगह होगा। नाउ सी, सबने कर लिया होगा। इसके ऊपर और नीचे हम रह सकते हैं, लेकिन सर्कमफेरेंस पे नहीं रह सकते, तो मतलब कर्व पे नहीं रह सकते। तो लिख देंगे कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर, कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर एक्सेप्ट ऑन, ज्योमेट्रिकली अगर लिखना होगा तो एक्सेप्ट ऑन कर्वेचर, एक्सेप्ट ऑन पैराबोला, एक्सेप्ट ऑन पैराबोला। तो हमारा आ जाएगा continuous for all x and y such that y is not equal to x square and xy belongs to real number, and xy belongs to real number। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 24 बच्चे डन है क्लास में। वाई क्यू माइनस एक्स स्क्वायर बना रखा है, वाई माइनस एल एन एक्स भी हम लोगों ने वाई माइनस एल एन एक्स बना रखा है। हाँ, के इजल टू 0.2 का बना रखा है, ठीक है। मतलब ये शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25। स्केच सम लेवल कर्व एफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। इसमें से देखना बच्चे कौन कौन सा लेवल कर्व आपको थोड़ा टफ लग रहा है। फर्स्ट वाला तो हो जाएगा, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 3y। तो आप z की जगह क्या डाल दोगे? कुछ भी डाल देना। ड्रॉ सम लेवल कर्व्स, तो c इज इक्वल टू, और मैंने आपको बताया था कि c आपको कितनी वैल्यू ले लेनी है। जब कुछ नहीं दिया होता तो हम ये 5 वैल्यू लेकर के कर्व बना देते हैं, लेवल कर्व। 5 बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, इससे ऊपर नहीं बनाना। तो ये 5 वैल्यूज के लिए आप इसको सॉल्व करके 5 लाइनें आएंगी, सबका लेवल कर्व बना दोगे, हो जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो बच्चे ये क्या शो करेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी। अब आपको सी की वैल्यू अलग अलग पुट करनी है। अगर आप सी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो इट विल शो अ पेयर ऑफ लाइन,
x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तब तो ये पेयर ऑफ लाइन शो करेगा। और जब आप c 0 से हट करके कुछ और पुट करने लगोगे तब ये क्या शो करेगा? किसी को कोई आइडिया? हाइपरबोला MME 1 में पढ़ा रखा है। x के नीचे देखो जरा, 1 का स्क्वायर, y के नीचे भी 1 का स्क्वायर, तो 1 डायमेंशन का बॉक्स ले लेना है। याद है आपको? रफ वर्क में ऐसे 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 डायमेंशन लेकर के आप दिखला सकते हो। इनका डायगोनल स्केच कर लेना। और कौन सा टर्म पॉजिटिव है, x वाला या y वाला? x वाला पॉजिटिव है। तो हाइपरबोला जो बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा? हाइपरबोला जो बनेगा वो किधर की तरफ बनेगा? x एक्सिस की तरफ। हाँ, बन गया ये। अब अगर बस इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते चलो, अगर c इज इक्वल टू 2 है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हम 1 की बजाय कहाँ चले जाएंगे? रूट 2, 1 2, इधर चले आएंगे माइनस रूट 2 0। बॉक्स इतने ही साइज का बना लेना, थोड़ा सा साइज ऑफ बॉक्स क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा पहले के मुकाबले। फिर डायगोनल खींचेंगे, फिर जो हमारा एक्चुअल कर्व होगा वो ऐसे। तो आपको कुछ पता लग रहा है लेवल कर्व्स कैसे बनेंगे? तो फाइनली लेवल कर्व में आपको क्या करना है कि ऐसे बना देना है फॉर c इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इधर 1 रूट 2 2 लाइक दिस वे। तो इसमें ना पैराबोला बनता चलेगा, मतलब सॉरी हाइपरबोला। 2 माइनस 1 माइनस रूट 2। देखो जरा, एक तो पहला वाला हाइपरबोला यहाँ से 1 से मुड़ा था ना, रहेगा उन्हीं दोनों लाइनों के बीच में। किन दोनों लाइनों के बीच में? y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू एक्स के बीच में। लेकिन अब ये पैरेलल हाइपरबोला, ठीक है, समझ में आई बात? लेवल कर्व में मिलता चलेगा ये। तो ये सारे हाइपरबोला हमें मिलते चले जा रहे हैं। ये कभी कट नहीं करेगा, ऐसे ही जाएगा एसिम्प्टोटिक बिहेवियर। ओके बच्चे, इसमें इस दोनों को दिखलाना जरूरी है। फॉर c ग्रेटर देन 0 के लिए ये बनेगा और c इज इक्वल टू 0 के लिए लेफ्ट वाला बनेगा। अब इसका c पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25 का c पार्ट, f(x,y) इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई। तो देखिए बच्चे, c इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस सी। या इतना करने की क्या जरूरत है? c इज इक्वल टू 0 कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब मिल गया। c इज इक्वल टू 1 कर दो तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1। नहीं, y के लिए सॉल्व कर लो पहले बच्चे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब माइनस सी। अब आप पुट करते चलो, माइनस 0 यानी एक्स क्यूब मिल गया, इधर एक्स क्यूब माइनस 1, ठीक है। c इज इक्वल टू 2 कर देंगे तो y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2। तो पता तो लग ही रहा है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कैसा बनता है? ये किसका ग्राफ है? फॉर c इज इक्वल टू 0। अब c इज इक्वल टू 1 के लिए इसी ग्राफ को आपको किधर शिफ्ट कर देना है? किधर? -1 है तो नीचे डाउनवर्ड। तो जो चीज पहले 0 0 पे हो रहा था अब किधर होगा? 0 -1 पे होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको आंखें बंद करके बस ऊपर में 1 यूनिट बढ़ोगे, इधर से 1 और इधर से 1, तो आप यहाँ तक पहुँचोगे। तो यहाँ से ऐसे बना देना और फिर यहाँ से ऐसे बना देना और उसके बाद से ऐसे चला जाएगा और इधर में ऐसे चला जाएगा, ठीक है।
तो ये हो गया c इज इक्वल टू 1। यानी यही बस पैरेलल कर्व्स मिलते रहेंगे। अब नीचे नीचे बढ़ते चलो, सारे पैरेलल कर्व्स मिलते जाएंगे। आ गई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 25 का डी पार्ट, जी एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ये भी बच्चे पैराबोला का शिफ्टिंग होता रहेगा, कर लोगे आप लोग। c इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई पहला बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई सी इज इक्वल टू 0 के लिए। अब c इज इक्वल टू 1 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, y इज इक्वल टू निकाल लो c माइनस एक्स स्क्वायर, तब ये वाला ग्राफ नहीं बनेगा। माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो बनेगा डाउनवर्ड ग्राफ। ये बनेगा c इज इक्वल टू 0 के लिए। फिर c इज इक्वल टू 1 डालेंगे तो अब इसी में 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, फिर एक और यूनिट ऊपर शिफ्ट कर जाएगा। क्या है? अच्छा, एक मिनट, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस वाई है तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस सी। अच्छा, तब तो फिर ठीक है, तब तो ये ऊपर ही बनेगा c इज इक्वल टू 0 के लिए। c जब 1 डालेंगे तो उसके 1 यूनिट नीचे चले आना है, फिर 2 यूनिट नीचे चले आना है। ठीक है, c इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू 2, तो ये इस टाइप का पैराबोला हमें मिलता रहेगा। ओके बच्चे, अब ई पार्ट है, एच एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4। किसी को कोई आइडिया ये क्या रिप्रेजेंट करेगा लेवल कर्व्स में? ये बनेगा एलिप्स। सही जवाब था। देखे जरा कैसे। आप एच एक्स वाई इज इक्वल टू सी मान लो। अब इसके नीचे ना आप 2 का स्क्वायर कर लो। किसके नीचे? y के नीचे 2 का स्क्वायर कर लो, x के नीचे 1 का स्क्वायर कर लो। नाउ सी, अगर c इक्वल टू 0 डालते हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा ये? तब तो ये बच्चे कुछ और ही आ जाएगा। ये सिर्फ एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में बच्चे? एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 0। तो ये दो स्क्वायर का सम, पॉजिटिव चीज़ों का सम 0 तभी होगा जब दोनों इंडिविजुअली क्या होंगे, 0 0। अब देखे बच्चे, अगर हम c इज इक्वल टू 1 कर देते हैं, एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो ये एक इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा जिसका मेजर एक्सिस y के अलोंग है 1 2 1 2 और इधर हो जाएगा 1 1। ठीक है, इलिप्स रिप्रेजेंट करेगा। अब यही इलिप्स का साइज बस बढ़ता चलेगा, अब कंसेंट्रिक होता रहेगा। c इज इक्वल टू 2, एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। 2 नीचे आ जाएगा बच्चे, तो 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 2 जा 8, 2 रूट 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वही होगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, साइज देखो ना थोड़ा सा बढ़ जाएगा। समझ में आ रही है बात? थोड़ा थोड़ा बढ़ जाएगा बस साइज, रूट 2 रूट 2 2 रूट 2 लाइक दिस वे। तो अब आप समझ गए हो कि c इज इक्वल टू 1 के लिए, c इज इक्वल टू 2 के लिए, 3 के लिए और बड़ा इलिप्स बन जाएगा, बनेगा सेम टाइप का। और c इज इक्वल टू 0 के लिए ये, और नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता बच्चे इसमें, क्योंकि दो स्क्वायर का सम है तो हम नेगेटिव ले ही नहीं सकते। ठीक है, जब 2 नीचे आएगा प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 2 जा 8 इज इक्वल टू 1, तो इसको भी तो होल स्क्वायर बनाएंगे ना। नीचे में रूट 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 रूट 2 का स्क्वायर। अब आगे बात समझ में? ठीक है, क्योंकि दो स्क्वायर का सम है। सी कभी आपको लगता है नेगेटिव आएगा? इसमें देखो तो ये स्क्वायर और नीचे पॉजिटिव, स्क्वायर और नीचे पॉजिटिव, सो सी कैन नॉट बी नेगेटिव। सी इज ओनली ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब है एफ पार्ट, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू
x अपॉन वाई। इसमें देखना बच्चे, इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो, तो आप एक बार x बाई वाई इज इक्वल टू के डाल दो या c डाल दो, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, x बाई के। अब 0 तो आप डाल नहीं सकते, k की वैल्यू 0 तो हो नहीं सकती ना, तो k की वैल्यू अब आप 1 2 कुछ ऐसे ही पुट करो। जब k इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू x लाइन, जब k इज इक्वल टू 2 तो y इज इक्वल टू x बाई 2 लाइन, जब k इज इक्वल टू 3 तो y इज इक्वल टू x बाई 3 line. Y is equal to x is this line. For k is equal to 1, y is equal to x. Y is equal to x by 2. 0 पे 0 और 1 पे 1 by 2. तो ये था पहले 1 पे 1, 1 पे 1 by 2, 0 पे 0. तो it's like this way. ये हो गया y is equal to x by 2. अब y is equal to x by 3 will be like this way. y is equal to x by 3. ऐसे ही चलता चलेगा, ये लेवल कर्व्स हमें मिलते चलेंगे, ठीक है। अब आ जाओ पार्शियल डेरिवेटिव्स पे। हाइट है, तो ये जो कांस्टेंट ले रहे हैं ये भी तो पर्टिकुलर जेड की ही वैल्यू ले रहे हैं ना। अभी हाइट 1 है, यानी 1 यूनिट पे, ग्राउंड से जब 1 यूनिट पे जाओगे तो आपको y इक्वल टू एक्स लाइन मिल रही है। जब k इक्वल टू 2 पे जा रहे हो तो y इक्वल टू एक्स बाई 2 लाइन मिल रही है। धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, फिर उधर थोड़ा और लाइन, फिर उसके ऊपर और लाइन, ऐसा कट करके मिल रहा है ना, ठीक है। अच्छा, उसके लिए पॉइंट ले लो ना, 2 पॉइंट फॉर्म। इसके लिए आप ले लेना x, 2 पॉइंट मैंने लिया था, मैंने बोला था, आपने शायद सुना नहीं होगा, 0 0 और 1 पे क्या ले लिया हम लोगों ने, 1 और हाफ ले लिया। ये था 1, तभी तो ये 1 1 था पहले, फिर इसका हाफ ले लिया ये, फिर 1/3 ले लिया इसके लिए, ठीक है। 2 पॉइंट बना करके आप 0 और 1 लेकर के आगे बढ़ सकते हो x की वैल्यू, ठीक है बच्चे। अब हम लोग आते हैं पार्शियल डेरिवेटिव्स पे। क्वेश्चन नंबर 20, डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 26, पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है बच्चे। तो ये सब तो मेरे ख्याल से आप कर सकते हो। पार्शियल डेरिवेटिव तो आप खुद से निकाल सकते हो, सारा बैठ करके हम थोड़ी निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 इंपॉर्टेंट है, जो कि हम करवाएंगे क्लास में। 30 31 इस दोनों को मार्क कर लें, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। 32 भी करवाएंगे, मतलब 30 ऑनवर्ड्स हम करवाएंगे। बाकी सब तो आप भी कर सकते हो। 26 27 28 बच्चे ना आसान है, और 29 हमने क्लास में कर रखा है। तो इसको ना आपको खुद से करना है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछना है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको पूछना है। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का एक पार्ट देखते हैं, एक पार्ट कर लेंगे और एक पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 देखना। कंप्यूट डेल p प्लस क्यू जेड बाई डेल वाई क्यू डेल एक्स पी एट 0 0 फॉर द फॉलोइंग फंक्शन। अभी फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, सेकेंड पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है। अब आप लोग लिखना बंद करके सारा का सारा कंसंट्रेशन लेवल यहाँ डाल दे बच्चे। और कुछ बच्चों के डाउट्स हैं तो आप लोग अपने अपने डाउट्स भेज देना अभी मुझे फ़ोटो, फिर ये क्वेश्चन करने के बाद फिर हम लोग डाउट क्लास लेंगे, ठीक है। यहाँ देखो, z इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स एल एन 1 प्लस वाई। सबसे पहले इसका मीनिंग समझो। ये डेल एक्स पी का मतलब है कि पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में p टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ना 1 ना 2 ना 3, p टाइम्स।
और y के रिस्पेक्ट में q टाइम्स डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो पहले हम लोग x के रिस्पेक्ट में करना शुरू करेंगे डेल z बाई डेल x, तो e टू द पावर x ही रहेगा और ln 1 प्लस वाई कॉन्स्टेंट जैसा कॉपी हो गया। डेल टू z बाई डेल x 2 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी e टू द पावर x ही रहेगा ln 1 प्लस वाई। फिर डेल 3z बाई डेल x 3 करेंगे तो e टू द पावर x इंटू ln 1 प्लस वाई, तो ये तो सेम ही आ रहा है हर बार। तो डेल p टाइम्स x के रिस्पेक्ट में डेल p z अपॉन डेल x p, तो ये e टू द पावर x का वही रह जाएगा ln 1 प्लस वाई, सेम टू सेम रह गया। ठीक है बच्चे, क्योंकि e टू द पावर x एक ऐसा फंक्शन होता है जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 50 बार डिफरेंशिएट कर दो वो वही रिजल्ट बार बार आएगा। लेकिन अब जब इस पे हम करने जा रहे हैं x का p के टाइम मतलब x p टाइम x के रिस्पेक्ट में हो चुका है, अब मैंने पहली बार y के रिस्पेक्ट में करने का सोचा, तो अब कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, p टाइम्स तो ऑलरेडी हो चुका है तो p प्लस 1, तो ये e टू द पावर x तो होगा ही होगा, ln 1 प्लस वाई की वजह से 1 बाई 1 प्लस वाई हो जाएगा, सो सिंपल। अब डेल p प्लस 2 एक ये नहीं, आप लेफ्ट टू राइट पहले देखते हो, लेकिन होता ये है कि डेल z बाई डेल x p जो होता है ना, इसके ऊपर हम डेल बाई डेल y लगा रहे होते हैं, तो क्लोज तो x है p के z के, y तो बाद में आ रहा है। आई बात समझ में? नहीं 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 नहीं, वो fx में होता है, आप कंफ्यूज कर रहे हो। f में करते हैं, f पहले आता है x y, तो पहले x और फिर y, वो अलग चीज है। लेकिन जब डेल में लिखेंगे तो डेल f बाई डेल x और फिर 2 लगा देंगे और डेल y बाद में उसके ऊपर अप्लाई करने जा रहे हैं ना, इसलिए। ठीक है, क्योंकि p टाइम्स डिफरेंशिएशन पहले ही हो चुका है, एक बार और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो p प्लस 1 हो गया। अब p प्लस 2 आ गया है, डेल x p हो चुका है, अब डेल y 2 कर रहे हैं, e टू द पावर x माइनस 1 बाई 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर। एक दो बार और करना पड़ेगा, एक पैटर्न का पता लगाना है। p प्लस 3z बाई डेल वाई 3 डेल एक्स पी, देखना माइनस माइनस प्लस 2 e टू द पावर x बाई 1 प्लस वाई का क्यूब। नेक्स्ट टाइम करेंगे तो ये पावर 3 चला जाएगा। इसमें ना पेशेंस रखना होता है, जैसे एक दो बार और निकालोगे ना, थोड़ा और मेहनत करोगे, चीजें खुल करके सामने में आ जाएगी। माइनस 2 इंटू 3 e टू द पावर x बाई 1 प्लस वाई टू द पावर 4, फिर डेल p प्लस 5z बाई डेल वाई 5 डेल एक्स पी, कितना आ जाएगा? अब एक बार और मुझे हेल्प कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 3 इंटू 4, कुछ पैटर्न पता लगा? देखो ये ऑल्टरनेट प्लस माइनस चल रहा है, जरा समझो। ये 3 है तो प्लस है, 4 है, जैसे ही इवन आता है ये क्या आ जाता है? माइनस, जैसे ही ऑड आ जाता है फिर हो जाता है प्लस। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लिखेंगे डेल p प्लस क्यू, तो प्लस होगा या माइनस होगा ये तो q की वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे डॉट 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 डॉट, सिमिलरली प्रोसीडिंग दिस वे, अगर हम q टाइम्स करेंगे तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये किस पे डिपेंड करेगा? q पे। और ट्रेंड क्या चल रहा है? ऑड है तो प्लस, ऑड पॉजिटिव और इवन नेगेटिव आना चाहिए, यानी हम डाल देंगे माइनस 1 टू द पावर n प्लस 1, क्योंकि जब आप n की जगह ऑड डालोगे तो ऑड प्लस 1 इवन हो जाएगा और माइनस 1 का पावर इवन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जब आप n की जगह इवन डालोगे तो इवन प्लस 1 ऑड हो जाएगा, तो माइनस 1 टू द पावर ऑड क्या हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है बच्चे, तो यहाँ पर एक फैक्टर लग जाएगा माइनस 1 टू द पावर, यहाँ पर तो हम लोग q से डिसाइड कर रहे हैं,
तो q प्लस 1 ये अपने आप ले लेगा। अगर q ऑड होगा तो ऑड प्लस 1 क्या हो जाएगा, इवन, और अगर इवन होगा तो इवन प्लस 1 क्या हो जाएगा, ऑड। वो अपने आप प्लस माइनस अरेंज कर लेगा। तो अभी तक तो खाली हमने प्लस माइनस का अरेंजमेंट किया। अब देखना जरा, ये क्या है, 2 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स तो हर जगह है। देखना जरा, माइनस तो हो गया है अरेंज, 3 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स, ये हो गया 4 फैक्टोरियल ई टू द पावर एक्स। तो जो है उससे एक कम फैक्टोरियल, जो है उससे एक कम फैक्टोरियल, जो है उससे एक कम फैक्टोरियल। तो यहाँ क्या आ जाएगा, q माइनस 1 का फैक्टोरियल। ई टू द पावर एक्स तो सबके साथ है। नीचे में देखो ना, जिसका फैक्टोरियल है 1 प्लस वाई टू द पावर 5, या जो है q वही है पावर। देखो 4 है तो यहाँ भी 1 प्लस वाई टू द पावर 4 है, ये 3 है तो यहाँ भी 1 प्लस वाई टू द पावर 3 है। तो q है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई टू द पावर q। समझ में आया? इस तरीके से हम लोग प्रेडिक्ट करके फॉर्मूला बनाते हैं। ऐसा ही इसका सेकंड पार्ट भी है, वो भी आपको ट्राई करना है 30 का। तो वो होमवर्क में एक बार ट्राई करके आओ, नहीं होगा या होगा दोनों ही केस में हम करवाएंगे जरूर। 30 का भी, 31 भी हम लोग क्लास में करवाते हैं, और फिर 32 कुछ कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। 34 फिर आप कर सकते हो, वो इजी है। 34 आप कर सकते हो, 33 भी कर सकते हो। फिर टेंजेंट प्लेन शुरू हो जाएगा, फिर पार्शियल डेरिवेटिव्स इन इकोनॉमिक्स से शुरू हो जाएगा। अभी 2 क्लासेस कम से कम और लगेंगी इसमें, ठीक है। असाइनमेंट में काफ़ी बड़ा है ना असाइनमेंट इसका। तो आज के लिए बच्चे बस इतना ही। आज कौन सी क्लास थी, याद है किसी को नंबर? सेकंड क्लास थी ना, असाइनमेंट की सेकंड क्लास थी। तो नेक्स्ट क्लास विल बी क्लास 3rd ऑफ चैप्टर 15 असाइनमेंट। तो बच्चे आपको पता है कि आज फ्राइडे है, तो आज हमारे इस वीक की लास्ट क्लास है। सैटरडे संडे रिवीजन के लिए होता है, ताकि आप पूरे वीक के 5 वीडियोस को आप देख सको, और जो भी क्वेश्चंस असाइनमेंट वगैरह जो भी है आप उसको ट्राई कर सको, थोड़ा कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सको। फिर मंडे को हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ। मंडे ट्यूसडे में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद से फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर ट्यूसडे में खत्म होगा तो वेडनेसडे को, अगर वेडनेसडे तक खींचा तो फिर थर्सडे को हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है बच्चे, तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय 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 बाय।